जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट नवंबर 2023। मकर लगन के जातकों के लिए नवंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है, जो कि एक चर लगन है और पृथ्वी तत्व लगन है। विशेष चर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएं ये अपने व्यवहार को, स्वभाव को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार ये बदल लेते हैं, बदलने का प्रयास करते हैं हमेशा, क्योंकि ये शनि से प्रभावित होते हैं तो विशेष कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं, कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य को, जो इन्होंने लक्ष्य, क्योंकि ये हमेशा अपनी योग्यता से ज़्यादा कुछ एक फिक्स एक टारगेट लगा लेते हैं और उसी पर लक्ष्य जो अपना साधते हैं। विशेष इस तरीके की पर्सनैलिटी इनकी पाई जाती है। दृढ़ता, संकल्प शक्ति इनमें, मजबूती काफ़ी अधिक होती है, अपने कर्म के प्रति विशेषतः काफ़ी अधिक कर्मठ प्रवृत्ति के और हमेशा काम से संबंधित बातों को करना और कार्यरत रहना इनका मूलतः स्वभाव होता है। अब देखिए यहाँ पर नवंबर माह में अभी लग्नेश की स्थिति, जो कि लग्नेश शनि मूल त्रिकोण राशि में द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। अब देखिए मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे शनि का गोचर द्वितीय भाव में। विशेषतः अभी अब ये समय रहेगा कि अब आप अपने परिवार को लेकर ज़्यादा चिंतित कह सकते हैं, जिम्मेदारी को ज़्यादा मान सकते हैं कि भाई बहुत जिम्मेदारी, बहुत लोड है आपको आपके परिवार का, फैमिली को लेकर थोड़ा ये स्थिति थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा है, संपन्नता का समय है, वृद्धि का समय रहेगा। कहीं ना कहीं पारिवारिक वृद्धि या फैमिली में भी कुछ नए लोगों का जुड़ जाना, आपस में इस तरीके का संबंध भी बढ़ते हुए देखने को आपको मिलेंगे। विशेष से परिवार का जिम्मेदारी के कारण जो थोड़ा सा चिंता आप में हो सकती है और थोड़ा वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा अप्रिय सत्य बोलने का प्रयास कर सकते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको संभल कर चलना है। लेकिन हाँ, संचित धन को लेकर भी शनि का प्रभाव यहाँ पर कोई लंबे मतलब कुछ अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छी स्थिति को यहाँ पर बताता है, जैसे कि हम पहले भी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भी अगर आप काम कराना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय रहेगा। यहाँ देखिए शनि का जो प्रभाव रहेगा, तीसरी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। विशेषतः चतुर्थ भाव में व्ययेश और चतुर्थ से 12वें के स्वामी भी मतलब तृतीयेश भी यहाँ पर गुरु का गोचर है। ये बात तो दिख रही है, तय है कि कहीं ना कहीं परिवार की जो चिंता है, परिवार की जो जिम्मेदारी आप महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा चिंता में है, वो स्थिति इस कारण हो सकती है, यहाँ पर संभावनाएं बनती है कि कहीं ना कहीं घर से दूर जाना पड़ रहा है। विशेष आर्थिक दृष्टि से अपने को संपन्न बनाने के लिए आपको घर छोड़ना, मातृभूमि छोड़ना पड़ रही है, वहां से विदेश से जाकर आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, या कहीं ना कहीं जन्म स्थान से या दूर देश प्रदेश जाकर आपको वहां फायदा हो रहा है, वहां लाभ हो रहा है, जिसके कारण आपको थोड़ा सा अपने परिवार को लेकर थोड़ा चिंता आपके जीवन में दिख रही है। ये समय कहीं ना कहीं शनि का, क्योंकि गुरु का चतुर्थ भाव पे है, तो ये समय, और चतुर्थ से 12वें में राहु भी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि वहाँ की प्रॉपर्टी बेच देते हैं, इस जगह घर ले लेते हैं, इस तरीके की विचारधारा के साथ अभी आप चलेंगे। ये लंबा समय रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ स्थिति दिखेगी कि प्रॉपर्टी मतलब एक प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी प्रॉपर्टी को खरीदना, इस तरीके की भावनाओं के साथ अब आप जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं भूमि, भवन, वाहन पर भी इत्यादि पर खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी पर खर्चा, प्रॉपर्टी लेते हुए, खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः शनिदेव और गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी है। 8वें पर दोनों की भाव की दृष्टि होने पर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में, आपकी हेल्थ में, वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही ससुराल पक्ष से संबंधित कुछ कर्म, विशेष जिम्मेदारी और पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ कर्म, जिम्मेदारी, ये भी अब आप पूरी करते हुए नजर आएंगे। इनसे संबंधित भी आपको फायदा, लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। साथ ही जो आपके ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी राहु के प्रभाव, शनि के प्रभाव के कारण, वहीं अब गुरु की दृष्टि
यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको आराम देती हुई नज़र आएगी, वहाँ पर लाभ और सुकून आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। रिसर्च काम के लिए बहुत अच्छा समय है। अकल्ट से संबंधित तंत्र मंत्र या ज्योतिष विद्या सीखने के लिए, गुप्त ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट मतलब कहीं ना कहीं अष्टम से संबंधित, जहाँ पर डेटा माइनिंग वहाँ से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी ऑडिट रिलेटेड वर्क करें, बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर। एकादश भाव पर अब शनि की राहु का दोनों का पाप प्रभाव पड़ रहा है। विशेष से ये तो बात तय है कि टेक्निकल काम से आपको या अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क कुछ हो, वहाँ से संबंधित आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हार्डवर्क आपका अपनी इनकम को बढ़ाने में थोड़ा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, विशेष प्रयत्नशील भी रहेंगे, लेकिन वहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, लालच से बचना है, क्योंकि लालचवश अगर आप कुछ इस तरीके से, क्योंकि लालच बढ़ेगा, राहु की दृष्टि भी रहेगी आपके एकादश भाव पर। विशेष राहु की दृष्टि के कारण यहाँ पर लालच बढ़ने के कारण थोड़ा इमोशनली सेटबैक आपको मिल सकते हैं, इमोशनल टर्बुलेंस आपके जीवन में आ सकता है। थोड़ा संभल कर आपको चलना है अपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए। अब देखिए गुरु का जो प्रभाव, जैसे कि हमने बताया, गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव में व्ययश, ये तो बात तय है कि जो हमने बताया कि भूमि भवन वाहन से संबंधित घटनाएं घटित होना, साथ साथ चेंजमेंट, बदलाव, वो सारी स्थिति। साथ ही यहाँ पर क्या है कि भी राहु का प्रभाव था, मन में शांति नहीं थी, मन में सुकून नहीं था अभी तक, लेकिन गुरु राहु का चांडाल योग खत्म हुआ, राहु तृतीय भाव में गए, गुरु का चतुर्थ भाव में, अब घर में शांति आपको महसूस होनी शुरू हो जाएगी, घर में सुकून आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विशेष से शनि की दृष्टि अपना काम करेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। कुछ ऐसी रेमेडी, कुछ ऐसे उपाय, क्योंकि गुरु का काम है यहाँ पे सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपको घर के अंदर मिल जाएगा कि जिसके थ्रू आप जब वो करते हैं तो वहाँ पर आपको सुकून और शांति आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, संतोष आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब जो अभी तक आपकी भागदौड़ आप सोच रहे थे कि ये सब चीज़, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हृदय में शांति और सुख का, आनंद का अनुभव आप करते हुए दिखाई देंगे। विशेष से गुरु की दृष्टियाँ, नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि 12वें घर पर तो है, अष्टम पर भी, जैसे कि मैंने बताया, गुप्त ज्ञान, 5वीं दृष्टि ज्ञान दे सकती है आपको, अष्टम का ज्ञान आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सीधी दृष्टि है गुरु की, जो कि आपके कर्म स्थान में आपको फायदा, आपकी पोस्ट बढ़ा सकती है, अब आपका पद प्राप्ति, आपकी पद बढ़ता हुआ नजर आएगा। और भाग्य की दृष्टि 12वें घर पर आपके विदेश से आपको भाग्य दिला सकती है, विदेशी काम में कुछ अटके हुए थे वो सब पूरे होते दिखाई दे सकते हैं, और जो खर्चा होगा वो भी धार्मिक कार्य पर, अच्छी चीज़ों पर खर्चा होने की संभावना है। घर के बड़े बुजुर्ग पर भी खर्चा हो सकता है, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार का उनका हेल्थ का इशू, अन्यथा आप उनको तीर्थ यात्राएं करा सकते हैं, धार्मिक यात्राएं करा सकते हैं, वहाँ पर आपका खर्च हो जाएगा। तो एक ये संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं देखिए राहु का प्रभाव, राहु तृतीय भाव में चले जाएंगे तो छोटे भाई बहनों के मीन राशि के अंतर्गत हैं, तो ये बात तय है कि आप यहाँ पर छोटे भाई बहनों के कारण इमोशनल टर्बुलेंस दिखता है, और यहाँ पर लेकिन अच्छी बात यह है कि रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। अब आप चाहेंगे रिस्क, ये मतलब किसी भी तरीके का जोखिम, और या जो हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे थे कुछ करने के लिए, वो सब आप जुटा पाएंगे। कितनी बार यहाँ पर एक और स्थिति है, क्योंकि राइटिंग का स्थान रहेगा, और राइटिंग करते वक्त, कम्युनिकेशन करते वक्त थोड़ा आप कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा राहु की स्थिति ऐसी रहेगी, झूठ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जहाँ पर आपको बाद में समझ में आएगा हमने ये बोल दिया था, जल्दबाजी में ऐसा कर दिया था, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन हाँ, आप राइटिंग के अंतर्गत कोई अगर पोइट या कवि है तो ये समय अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं इमेजिनेशन पावर आपकी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छा इमेजिन कर पाएंगे, जिसके थ्रू आप अच्छी राइटिंग करते हुए नजर आएंगे, और ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं राहु की दृष्टि क्योंकि सप्तम पर रहेगी, तो रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में मैरिज, मतलब लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वहाँ पर फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको वही इमोशनल, भावुकता के दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से आपको वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि में तो जहर रहता ही है, तो वो एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं राहु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके भाग्य भाव पर भी, विशेषतः आप रिस्क लेंगे, थोड़ा यहाँ पर आपको धर्म से जुड़े रहना है। मीन राशि में मुक्ति, मतलब वहाँ पर आपको डोनेशन, दान, एनजीओ वगैरह में सेवा करते रहना है, तब आपको धर्म का साथ और धार्मिक कार्य में मतलब आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं राहु की नवी दृष्टि, जो कि हमने बता ही दिया है, एकादश भाव पर, तो लालच करने से बचना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा कमाने में अगर आप साम दाम दंड भेद इस तरीके की नीतियों का आप इस्तेमाल करने वाले हैं, ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। वहीं अब सूर्य का गोचर 17 नवंबर तक सूर्य तुला राशि के अंतर्गत दशम भाव में, और मंगल का भी 16 नवंबर तक तुला राशि में दशम भाव में, और वहीं भाग्य का स्वामी बुध भी
वो 6 नवंबर तक है। 6 नवंबर तक स्थिति बहुत अच्छी है आपके लिए कि आप जो काम करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा, आपको प्रॉफिट होगा, आपको लाभ होगा, अच्छा रहेगा। आपके जीवन के अंतर्गत आपके कर्म क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा और आपकी पावर अथॉरिटी ये सब बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं ना कहीं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके आपके करियर के अंतर्गत कुछ भी किसी तरीके का अपडेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, चेंजमेंट लाना है, कुछ भी बदलाव लाना है, वो बदलाव आपको 17 नवंबर तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और जिसके बाद आपको फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ, आपको लाभ भी देखने को मिलेगा। तो ये एक चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही सूर्य के प्रभाव में आपकी यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव के साथ थोड़ा यहाँ पे पद प्रतिष्ठा के साथ प्रसिद्धि वगैरह ये सब बढ़ती हुई। साथ ही आप अपनी ऊर्जा, आपको वर्क प्लेस पर काफ़ी ऊर्जा लगाते हुए नजर आएंगे, मतलब काफ़ी अपने आप को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे। फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी काफ़ी अधिक रहेगी, काफ़ी वर्क काम करते हुए नजर आएंगे, वो एक स्थिति। साथ ही सूर्य बुध मंगल पर गुरु की दृष्टि, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपकी अगर अपॉर्चुनिटी वहां पर आपको अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। कर्म क्षेत्र के अंतर्गत लाभ, पद प्रतिष्ठा ये सब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। चेंजमेंट कुछ करना चाहते हैं, बदलाव कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आपको फायदा रहेगा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। विशेष से सूर्य का प्रभाव 17 नवंबर के बाद वृश्चिक राशि के अंतर्गत अष्टमेश का गोचर, अष्टमेश सूर्य आपके एकादश भाव में आकस्मिक रूप से कुछ धन लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। थोड़ा चाचा मित्र, बड़े भाई बहन के साथ थोड़े संबंधों को ध्यान में रखना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ईगो, अहंकार, स्वाभिमान के कारण थोड़ी परेशानियाँ बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्रों से भी आपको विशेषतः लाभ आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ कोई टेंडर वगैरह है, वहाँ पर भी आपका लाभ आपको मिल सकता है, आपके हित में ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः मंगल का गोचर, मंगल जो कि आपके एकादशेश लाभ भाव के स्वामी और चतुर्थेश, मन की प्रसन्नता, मन की खुशी, ये सब आप अपने वर्क प्लेस पर लगा देंगे 16 नवंबर तक। वहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा। थोड़ा बस ध्यान रखना है कि अपने काम में जो लोग हैं, आपको पावर अथॉरिटी तो मिल रही है, उसका मिसयूज मत करिएगा। कहीं पता लगा आपने मिसयूज किया और आपने अपने साथ काम करने वाले, आपने उस ऊपर के लोगों के ऊपर डोमिनेटिंग नेचर, अपना थोड़ा दादागिरी करना शुरू कर दिया, किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, उससे आपको बचना है। क्योंकि 16 नवंबर तक मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी। विशिष्ट आप में ऊर्जा तो रहेगी, आप में कुछ आगे कुछ डिज़ायर का जो लेवल है काफ़ी बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा थोड़ा, लेकिन जिद्दीपन और धैर्य की कमी और गुस्सा, ये भी उतावलापन, ये भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वही मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, तो वो ये बात हमने पहले ही बता दिया, प्रॉपर्टी वगैरह लाभ का बहुत अच्छा समय भी चल ही रहा है, आपको फायदा रहेगा। और कहीं ना कहीं मंगल, और एक बात तय है कि कहीं ना कहीं सारा फोकस जो है वो आपको कहीं ना कहीं अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। ये बात तय है कि इस महीने आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में थोड़ी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेगी, लव रिलेशनशिप में भी आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो सकता है। तो ये एक स्थिति आपको, मतलब संतान से संबंधित भी थोड़ी परेशानी रहेगी, मतलब संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध, इनमें थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। बाकी जगहों पर जीवन में अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पंचम के स्वामी शुक्र भी नीच के होकर केतु के साथ है, मंगल की 8वीं दृष्टि है। ये प्रभाव जो चल रहा है थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए है, या कह सकते हैं संतान थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर अपने काम के अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देगी, अपने आप को थोड़ा कमज़ोर, कंफ्यूज महसूस करते हुए दिखाई देगी। इसी तरीके से प्रेम संबंधों के अंतर्गत कुछ गलतियाँ, कुछ मिस्टेक होना, डिटैचमेंट का भाव आना, अलगाव का भाव आना, वही मंगल की 8वीं दृष्टि, वहाँ पर थोड़ा उन्हें कष्ट, उनकी हेल्थ का इशू बन सकता है, और या फिर आपसे संबंध खराब हो जाए, मतभेद हो जाए, ये भी स्थिति बन सकती है। तो ये कुल मिलाकर ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 16 नवंबर का जैसे ही मंगल आपका लाभ भाव में, ये टाइम पीरियड देखिएगा कितना अच्छा समय है कि जब शनिदेव और गुरु का प्रभाव चतुर्थ में, चतुर्थ का स्वामी आपके लाभ भाव में, ये प्रॉपर्टी से आपको लाभ दे देगा। 16 नवंबर के बाद और प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। इससे पहले हो सकता है आप काम करें सिर्फ उस पर, उसके बाद आपके हाथ में कैश आ जाए, आपको लाभ प्राप्त हो जाए। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से संपन्नता का समय ये माह रहने वाला है, आपके लिए लाभ का समय रहेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर 16 नवंबर के बाद। ये बात तय है कि चौथी दृष्टि रहने पर कहीं ना कहीं परिवार के सुखों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयासरत रहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, शनि का प्रभाव ऑलरेडी है, मंगल की दृष्टि पड़ते कड़वी वाणी हो सकती है। तो 16 नवंबर का ये बात तय है कि पूरे माह को ध्यान रखना है कि वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, गंदा और कड़वा बोलने से बचना है, और शराब इत्यादि का या गलत खान पान का भी ध्यान आपको रखना है। अगर आप इस तरीके का खान पान करते हैं, निश्चित ही आपके जीवन में परेशानी
आपकी बढ़ती चली जाएगी। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। गर्भवती महिलाओं को भी इस माह पूर्णतः सावधान रहना है, पूरे महीने पूर्णतः सावधान रहना है। आपके लिए थोड़ा सा डॉक्टर की सलाह वगैरह, कंसल्टेशन वगैरह लेते रहिएगा, डॉक्टर के उसमें रहिएगा। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके षष्ठम भाव पर। 16 नवंबर के बाद अच्छी बात यह है, किसी भी तरीके का जॉब इंटरव्यू वगैरह है, कंपटीशन है, आप क्लियर करते हुए नजर आएंगे। किसी भी तरीके की शत्रु बाधा है, आप शत्रु पर हावी रहेंगे। कोर्ट केस वगैरह में भी आपके पक्ष में फैसला जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर आप वकील भी हैं, क्योंकि बुध का भी प्रभाव आपका जब वृश्चिक में भी आएगा, तो ये पूरे माह कह सकते हैं आपको कहीं ना कहीं लॉयर वगैरह है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव ही बताते हैं। बुध भाग्य का स्वामी है, षष्ठेश भी है, पहले दशम में रहेगा। ये बात तय है कि कुछ नया सीखने का काम और एक साथ 2 काम चलाते हुए दिखाई दोगे आप, ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। भाग्य का साथ 6 नवंबर तक काफी अच्छा दिख रहा है, और उसके बाद आपको जो आप एफर्ट, आप मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपको आपके प्रमोशन, आपके लाभ के तौर पर, इच्छा पूर्ति के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। विशेषतः शुक्र का प्रभाव, जैसे कि मैंने बताया है कि पंचमेश है, दशमेश है, नीच का केतु के साथ रहेगा, और ये एक स्थिति रहेगी। थोड़ा सा क्या रहेगा कि आपको पावर मिल जाएगी काम में, जैसा हमने बताया, अथॉरिटी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद भी काम में गलतियां आपसे होती हुई दिखाई देगी, जिसके बाद आपको लगेगा कि भाई मतलब पावर मिल रही है, अथॉरिटी, सब कुछ आपके पास है, आपको लग रहा है दबदबा भी बना लेंगे आप अपना, लेकिन उसके बाद भी आपको पता समझ में आ जाएगा कि आपसे ही गलतियां हुई है, आपसे मिस्टेक हुई है, जिसके कारण इंटरनल लेवल पर आप थोड़ा अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे से मिस्टेक हो गई है, गलतियां हो गई है। तो ये एक संभावना भी देखने को मिलेगी, और साथ साथ शुक्र के प्रभाव में जैसे हमने बताया भी है। हाँ, एक बात और है, धर्म कर्माधिपति योग भी इस समय रहेगा, क्योंकि आपका शुक्र और बुध का जो आपस में मतलब संबंध बनेगा, नवमेश का आपका नवम का और दशम का आपस में एक संबंध रहेगा। तो ये टाइम में साथ साथ शनि का गुरु की दृष्टि, मतलब प्रॉपर नहीं है, लेकिन लगभग थोड़ा नवम का दशम से जो एक संबंध रहेगा, कुछ आपसे धर्म कर्म के काम भी इसमें होते हुए दिखाई देंगे। कुछ चैरिटी, कुछ दान पुण्य कर्म करना, या फिर किसी व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा बना देना जिससे बहुत लोगों की सेवा हो जाए, बहुत लोगों को लाभ मिल जाए, इस तरीके का कुछ ऐसा काम आप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा लव रिलेशनशिप में थोड़ा सावधान ही रहना है, ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं शुभ दिन 11 से 13, 13 से 16, 18 से 20, 20 से 22, 24 से 26, 26 से 29, ये दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। अशुभ दिनों में 1 से 4, 6 से 9, 16 से 18, 22 से 24, ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। अकस्मात यात्रा 1 से 4, 6 से 9 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 16 से 18 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 6 से 9, 9 से 11, 16 से 18 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 4 से 6 की, और संघर्ष के साथ यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। कार्तिक अमावस्या 13 नवंबर 2023, टाइमिंग लिखा हुआ है। पूर्णिमा 27 नवंबर 2023, टाइमिंग लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, अगर विशेष राहु की दशा है तो दुर्गाष्टकम का पाठ अब लंबे समय के लिए करते रहना है आपको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। इस महीने देखिए ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। गाय को हरा चारा खिलाइएगा। श्री सूक्त का पाठ बिल्कुल पूरे माह करते रहना है। शुक्र कमजोर हो रहा है, कर्म का स्वामी है, पंचम का स्वामी है, नीच में होकर केतु के साथ है। इवन अगर आपको शुगर से संबंधित या किडनी से संबंधित परेशानी है तो थोड़ा सा आपको और सतर्क रहना है। श्री सूक्त का पाठ करते रहना, और शुक्रवार को किसी कन्या को उपहार दीजिए, आपको फायदा रहेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा, उनको फूड डोनेट करते रहना है, उनको भोजन, उनके लिए आराम की व्यवस्था, उनके लिए व्यवस्था थोड़ी करते रहना है, सेवा करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।